और यहाँ पर हमारे कुछ भाई खड़े हैं जो ड्राइवर भाई हैं हमारे प्रदीप कुमार। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपको आखिर माल कहाँ उतारना है और आपको किस तरीके की परेशानियाँ हो रही हैं, ये हमारे पास बताएंगे। हमारा माल मेरठ का है। मेरठ का ठीक। मैं कैंपी पे खड़े हैं, यहाँ से बोल रहे हैं अभी गए और पुलिस वालों से पूछा भाई कब खोलेंगे, बोल रहे 23 तारीख से पहले नहीं जाएंगे। अब मैं यहाँ हाईवे पे खड़े, यहाँ ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है, अब कब तक खड़े रहेंगे, यहाँ चोरी भी हो जाता है। तो इसके अलावा ये तो हर साल कांवड़ आती है, इसके अलावा कोई संशोधन नहीं है? कोई संशोधन नहीं, यहीं खड़े रहो, कोई मतलब ही नहीं, यहीं खड़े रहो, 23 तारीख के बाद नहीं। ड्राइवरों की कोई यूनियन इस तरीके से कि भाई वो अपने ड्राइवर भाइयों के लिए, गाड़ी मालिकों के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए कोई संशोधन निकाले जिससे कभी रास्ते ना बंद होए? कोई संशोधन ही नहीं है। हम भी कह रहे हैं जैसे कामारथी चल रहा है तो एक लाइन डिवाइडर बंद कर दिया जाए, एक साइड कामारथी चले, एक साइड हम लोग सब चलते रहें आराम से अपना, और जहाँ जहाँ कट है वहाँ पर पुलिस का संशोधन करते हैं, पुलिस वहाँ पे हमारी गाड़ियों को यूटर्न मारवाती रहे, एक साइड कामारथी चले, एक साइड में चलते रहें, हमको कोई नहीं, हमारा भी माल तसल्ली से हो जाएगा। एक दिन का 2 दिन बाद खाली कर देंगे। अब यहाँ 10 दिन खड़े रहेंगे, क्या खाएँगे क्या पिए, पूरा दिन हो गया भूखा है, अब बताइए क्या करें। हमारे प्रदीप जी भाई जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कांवड़ियों को एक लाइन दी गई है, ऐसे ही जो मैं कहता हूँ कि अगर गाड़ियों को, जो कार हैं, छोटे वाहन हैं, इन्हें भी 8 बजे से पहले बंद कर दिया जाए और लोडिंग की गाड़ियों को रात में अपना माल उतारने के लिए समय पे वे वहाँ पहुँच सकते हैं, जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। अगर चाहती है सरकार तो संशोधन कर सकती है, मगर हमारा चैनल इस बारे में आप सबको समय समय पर जागरूक करेगा। संशोधन के लिए विज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ड्राइवर भाई अगर हमारे चैनल को मोबाइल से लाइक, कमेंट और शेयर करना शुरू कर दे और हमसे जुड़ें तो ज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा का सीधा ये बातें सरकार के सामने रखी जाएंगी कि संशोधन करा जा सकता है, मगर आप करना नहीं चाहते हो। अगर आप सब हमारी बातों से सहमत हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी दृष्टि डालना चाहता हूँ, जितने भी मेरे देश में सब सुनने वाले हैं, गाड़ी वाले भाई हो, गाड़ी मालिक हो या ट्रांसपोर्टर हो या मंत्री हो, जब कोरोना काल में 6 महीने के लिए गाड़ियों को रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था, सड़कें बंद कर दी गई थी, उसी तरीके से अगर EMI में संशोधन दे दिया जाए कोई परेशानी ना देखते हुए, तो इतने दिन जितने दिन कांवड़ चलती है, अगर उतने दिन संशोधन दे दें तो ये भाई रोड पे क्यों निकलेंगे? इन्हें अपने घर में बैठकर इनको किसी तरह की परेशानियां ना हो, और ऐसा भी हो सकता है ये अपने निजी काम भी कर सकते हैं और हो सकता है ये भी कांवड़ से जुड़ जाएं, मगर आज इन्हें इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि घर की परेशानियों को देखते हुए हर आदमी ना चाहते हुए भी निकलेगा। आज की तारीख में बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम इन्हीं के रूप में और इन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे। ठीक है भाई। तो जो जिस तरीके की परेशानियां निजी घरों में चल रही हैं आज की तारीखों में, भाई बच्चों को पढ़ाना हो गया, कामकाज के द्वारा सब चीज़ों में परेशानी आ रही है, माल मिल नहीं रहा है, कहीं जाते हैं गाड़ियाँ खाली नहीं हो पाती है, तो इस तरीके से कब तक ड्राइवर भाई परेशान रहेंगे? एक कंपनी में माल लेके पहुंचते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है उतारने का, एक बार पहुंच गए तो उन्हें ये लगता है कि गाड़ियों को कि भाई ये हमारे बाप की गाड़ियां हैं, ये अब आ गया है तो शाम को उतारे, कल उतारे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। उतारे कोई ड्राइवर के ऊपर कोई है ही नहीं। मालिक से फ़ोन करो तो मालिक बोलता खड़े रहो, वहाँ खड़े, और डीलर से फ़ोन करो तो बोलता खड़े रहो। ड्राइवर के ऊपर कोई वो ही नहीं है। ड्राइवर सबसे गलत चीज़ मानते, जबकि ड्राइवर से ही सब कुछ पूरा भारत देश पल रहा है। अगर ड्राइवर 2 दिन के लिए हड़ताल अगर कर दे, 2 दिन के लिए अगर ड्राइवर हड़ताल कर दे तो भुखमरी पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी ड्राइवर की कोई वैल्यूएशन नहीं। अब यहाँ पड़ा है ड्राइवर, कोई संशोधन है? सरकार अगर चाहे तो 1 दिन के अंदर ये सारी गाड़ियाँ निकाल देगी। अभी अगर यहाँ पर कोई विधायक या मंत्री वगैरह आ जाए तो कामारडी चल रही, उसके पास अगर 100 गाड़ियाँ हैं तो 100 गाड़ी निकल के जाएंगी, लेकिन ये 10, 15, 100, 200 गाड़ियाँ ये खड़ी रहे। प्रदीप जी ने बताया है अगर सरकार चाहती है तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर उनकी निगाह या तो हमारे पे है नहीं, या हमारे ड्राइवर भाई बिल्कुल मजबूत नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई लीडर नहीं है। हिंदुस्तान में अगर हमारा प्रधानमंत्री अपनी सीट पर नहीं रहेगा, तो जब सीट पर नहीं रहेगा तो कोई भी देश हम पे
आक्रमण कर दे तो हम पे कोई संशोधन नहीं है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही ड्राइवरी लाइन में ड्राइवरों का कोई पूरे हिंदुस्तान में लीडर नहीं है, इसीलिए ड्राइवर आज फेल हैं। इनके लिए लीडर होना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। ड्राइवर अधिकारी ग्रुप से लाइक, कमेंट और शेयर करें और संशोधन के लिए कमेंट ज़रूर करें। मेरे जितने भी हिंदुस्तान के सुनने वाले भाई हैं वो कमेंट ज़रूर करें, उससे ये पता लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जो पता लगे।